पुलिस वाली देवरानी। दिव्या एक आलसी किस्म की लड़की थी। न तो उसकी सुबह उठने की कोई दिनचर्या थी और ना ही काम करने की। दिव्या की लेट लतीफ़ी के कारण ससुर और पति दोनों को ही चाय, नाश्ता और टिफ़िन समय पर नहीं मिलता था, जिसके कारण सुजाता अपनी बड़ी बहू दिव्या से हमेशा परेशान ही रहती थी। हे भगवान, आज फिर से दिव्या सुबह के 7 बजे तक बिस्तर तोड़ रही है। अब यह कब उठेगी, कब नहाएगी और कब चाय नाश्ता बनाएगी, इसका तो बस भगवान ही मालिक है। सुजाता अभी बड़बड़ा ही रही थी कि पति सुजीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ जाती है। 2 औरतों के घर में होने के बाद भी कभी समय से चाय नहीं मिल सकती इस घर में। अरे मैं पूछता हूँ गुड्डू की माँ कि तुम चाय बना रही हो या अभी तक बहू के दरवाजे पर खड़ी उसका मुंह ताक रही हो। पति की आवाज़ सुनकर वो अपनी किस्मत को कोसती रसोई में घुस जाती है। बहू आ गई है, लेकिन मजाल है जो इस बूढ़ी सास को ज़रा सा भी आराम मिल जाए। इस दिव्या से तो मुझे ढेले भर की उम्मीद नहीं है। अब तो बस मैं छोटी बहू लेकर आऊँगी और वही मेरे दुख दूर करेगी, मेरे पैर दबाएगी, मुझे आराम देगी। सोच कर ही मज़ा आ गया। भाग्यवान मेरे मित्र राजेश का फ़ोन आया था, उसने भागवत पाठ रखवाया है। अब मुझे तो दुकान पर काम है, तो तुम ज़रूर चली जाना। ठीक है जी, पहुंच जाऊंगी, आप चिंता ना करो। दोपहर में जल्दी जल्दी तैयार होकर सुजाता राजेश के यहाँ पहुंचती है पूजा खत्म होने के बाद। अरे भाभी जी, इतने सालों बाद आपके दर्शन हो गए, आनंद ही आ गया। अच्छा, आपकी गुड्डू के क्या हाल चाल है? सुना है उसकी सरकारी नौकरी लगी है। हाँ भाई साहब, गुड्डू के लिए ही लड़की देख रहे हैं आप। बस कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो हमारी जिम्मेदारी भी खत्म हो। सुकन्या बेटा, यहाँ तो आना। सुजाता देखती है कि राकेश के बुलाने पर एक लड़की पुलिस की वर्दी में उनकी ओर चली आ रही थी। अरे भाई साहब, इस पुलिस वाले को क्यों बुला रखा है? कथा में कोई चोर उचक्के घुस आए थे क्या? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये तो मेरी बेटी है सुकन्या, यूपी पुलिस में दरोगा है। अरे वाह भाई साहब, आपकी नाक ऊंची कर दी बेटी ने। बहुत खुशी हुई बिटिया से मिलकर। अब क्या बताऊं बहन जी, लड़की तो हमारी बहुत काबिल है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा, इसलिए आजकल थोड़ा परेशान रहता हूँ। अच्छा, भाई साहब अगर कोई फ़ोटो हो सुकन्या की तो दे दीजिए, कोई अच्छा लड़का होगा तो हम खबर कर देंगे। सुजाता सुकन्या की फ़ोटो लेकर घर आ जाती है और आकर अपने पति सुजीत को दिखाने लगती है। देखिए ना, कितनी अच्छी पर्सनालिटी है ना सुकन्या की। क्या रौब है चेहरे पर। पुलिस की नौकरी में। हमारे गुड्डू के लिए इससे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। आप अपने मित्र से इन दोनों के लिए रिश्ते की बात चलाइए ना। सुजीत अपने दोस्त राकेश से सुकन्या और गुड्डू के रिश्ते की बात करता है और जल्द ही सुकन्या शादी करके सुजाता के घर आ जाती है। शादी के 2 दिन बाद। बेटा सुकन्या, मेरे पैरों में ना बड़ा दर्द रहता है। कमर दर्द से ना खड़ा हुआ जाता है, ना पैरों से चला जाता है। अब ये बड़ी बहू तो किसी काम की है नहीं। मुझे तो बस तुझसे उम्मीद है बेटा कि तू मेरा दर्द और तकलीफ समझेगी। सुकन्या सास की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन सुबह 5 बजे। सासू माँ, आपको पता है ना आपके घुटने और कमर में दर्द क्यों रहने लगा है? आपके यूं सुबह 7-8 बजे तक बिस्तर पर सोते रहने के कारण। कल से आप मेरे साथ सुबह 4 बजे उठेंगी और फिर हम पार्क में जाकर हरी हरी घास पर टहलेंगे। आप देखिएगा माँ जी, 1 ही महीने में आपके घुटनों का दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। हे भगवान, मैंने तो सोचा था मेरे दर्द की बात सुनकर ये सारे काम निपटा दिया करेगी और मैं सुकून से जीऊंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बेचारी सुजाता 4 बजे उठकर सुकन्या के साथ पार्क में 1 घंटा कसरत और वॉक करके जब घर लौटती है तो उसकी थकान से बुरी हालत हो जाती है। थकान की मारी सुजाता जाकर अपने कमरे में सो जाती है और 9 बजे तक सोती ही रहती है। 9 बजे। अरे गुड्डू की माँ, कहाँ हो तुम? लो, 9 बज रहे हैं और इन सास बहू का कोई अता पता नहीं। अरे आप उठोगी भी? और कुछ ना सही, कम से कम 1 कप चाय तो पिला दो, फिर हम अपने काम पर चले। हाय हाय, मुझसे तो पैरों से हिला भी नहीं जा रहा। गुड्डू के पापा,
चाय आप ही बना लो। इस सुकन्या ने तो चलवा चलवा कर मेरे पैर ही बेकार कर दिए। और सुनो, गोल्डी को मेरे कमरे में भेजो जरा। हाँ माँ, क्या बात है, आपने बुलाया? अरे बेटा, कल वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। अब इतना बड़ा परिवार है, बिना वॉशिंग मशीन के कपड़े कौन धोएगा? और तेरी बीवी से तो अपना काम हो जाए वही बहुत है। ठीक है माँ, मैं करवा दूंगा, आप परेशान मत हो। तभी सुकन्या बहू वहाँ आ जाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आज से मशीन से कोई कपड़े नहीं धोएगा। हम सभी को अपने अपने काम खुद ही करने चाहिए। कपड़े और बर्तन धोने से हाथ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। क्या आप नहीं चाहती कि आपके हाथ पैर बुढ़ापे में बिल्कुल स्वस्थ रहें? आज से सब अपने अपने काम खुद अपने हाथ से ही करेंगे। इतना कहकर बहू सुकन्या वर्दी पहनकर जूते खटकाती हुई वहाँ से निकल जाती है। राम जी, तूने खूब दुश्मनी निकाली मुझसे। एक बहू ने कम्मी काम चोर निकली तो मैं दूसरी पढ़ी लिखी नौकरी वाली ले आई। अरे मुझे क्या पता था कि ये तो मेरी ही चक्कर गिन्नी बनाकर छोड़ देगी। लगता है सारी दारोगाई ये मुझ पर ही निकालने वाली है। अब तो राम ही भला करे हमारा। अगले दिन फिर से सुबह 4 बजे बहू सुकन्या सास का दरवाज़ा खटखटाती है। बेटा देख, अब बुढ़ापे में मुझसे ये कसरत ना हो पाएगी। सच बताऊं, मैंने ना झूठ बोला था तुझसे। मुझे कोई दर्द वर्द नहीं है, मुझे तुम बख्शी दे बेटा। तभी कमरे के बाहर खड़ी बड़ी बहू की आवाज़ सास को सुनाई देती है। अरे दिव्या बहू, तू आज सुबह 4 बजे ही उठ गई? तू तो 7 बजे भी रो रो कर उठती है। आ जाइए माँ जी, बहाने बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर पापा जी और गोल्डी जी भी हैं। अब सुजाता को समझ में आ गया था कि बहाना बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। बेचारी मन मार कर सबके साथ टहलने के लिए निकल गई। अब तो छोटी बहू ने घर में बिल्कुल जेल जैसा माहौल बना दिया था। सास ससुर की मीठी चाय से लेकर जेठानी के समोसे जलेबी तक सबकी एंट्री अब गुप्ता निवास में बंद हो गई थी। सासू माँ तो बेचारी चाय की इतनी आदी थी कि आधे दिन सर पर पट्टी बांध कर ही लेटी रहती। दिव्या बहू, आधा कप चाय पिला दे, सर दर्द से मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं माँ जी, मुझे आपकी दरोगा बहू से पंगा थोड़ी ना लेना है। कल को कोई झूठा केस बनाकर अंदर कर देगी तो जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, ये मुझे नहीं करना। हाँ, मेरे घंटे भर के आराम को हराम करने के लिए आप ये हिटलर पकड़ कर लाई थी। अब देख लीजिए माँ जी, इसने हम सबकी क्या हालत बना दी है। अरे बहू, मेरे अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं इस पुलिस वाली से जा भिड़ी। कभी कभार चाय नाश्ता ही तो बनाना पड़ता था। अब तो रात की नींद से लेकर दिन का चैन तक हराम हो गया है। दोनों सास बहू अपने अपने दुख बांट ही रही थी कि तभी सुजाता का फोन बज उठता है। हेलो, हाँ सुजाता बोल रही हूँ। बाजी, आपका बेटा गोल्डी पुलिस स्टेशन में बंद है, आप लोग थाने आकर मिलिए। नासपीटा, तुझे पता नहीं कि मेरी बहू दरोगा है? दरोगा छोड़ेगी नहीं तुम्हें। बाजी, सुकन्या मैडम ने ही उन्हें गिरफ्तार किया है, आप लोग थाने आ जाइए। अरे दिव्या बहू, इस सुकन्या ने तो तेरे पति को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। बुला अपने पापा जी को, कह रही है थाने आना पड़ेगा। थोड़ी देर में सास सुजाता, दिव्या और ससुर जी थाने पहुंच जाती हैं। छोटी बहू, ये क्या ड्रामा है? अपने जेठ को ऐसे जेल में बंद करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? देखिए ईश्वर चंद जी, छोटी बहू मैं आपके घर में हूँ। थाने के अंदर मैं इंस्पेक्टर सुकन्या हूँ। अच्छा होगा कि आप मुझे मैडम बुलाएं। अरे नास पिटी, ठहर जा, अभी तेरे बाप को बुलाती हूँ। देखती हूँ थाने के अंदर तू अपने बाप को क्या क्या कर बुलाएगी, दुर्गा प्रसाद या फिर कुछ और। अपनी जुबान को लगाम दीजिए, नहीं तो एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के इल्ज़ाम में मैं आपको जेल के अंदर बंद कर दूंगी। ठहर जा गुड्डू की माँ, मुझे बात करने दे। अच्छा ये बताओ, तुमने गोल्डी को अंदर क्यों बंद किया है? ये गरीब सब्जी वालों का शोषण कर रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे नालायक, ये बहू क्या कह रही है? पापा, मैं तो बस सब्जी वाले को बोल रहा था कि सब्जी के दाम सही सही लगाओ, नहीं तो मैं अंदर करवा दूंगा। मेरे भाई की पत्नी दरोगा है।
और बस इस सुकन्या ने मुझे सब्जी वाले से बात करते हुए सुना और घसीटते हुए थाने ले आई। मैंने पुलिस फोर्स गरीब और बेगुनाहों को सताने के लिए ज्वाइन नहीं किया। मैं कोई ऐसी वैसी पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। आपने मेरे उसूल तोड़े हैं। अरे बाबा, मैं कोई शोषण नहीं कर रहा था, मैं बस डिस्काउंट मांग रहा था। आगे से मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। सब्जी वाला अगर 20 रुपये दाम बताएगा तो मैं 25 रुपये देकर आऊँगा बस। आप लोग अगर इनकी जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे आगे से अगर कोई भी कानून तोड़ा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस दिन तो सुजाता और ईश्वर चंद्र जी बेटे को लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन इस दिन के बाद घर में सुकन्या का ऐसा खौफ फैला था कि सपने में भी किसी ने नियम कानून नहीं तोड़े। अरे भाई, अब बहू रानी भई कोतवाल तो डर तो लगेगा ही, क्यों? ठीक कहा ना। सबको समझाने वाली सुजाता अब बहू के सख्त अनुशासन की आदी हो गई थी और एक अच्छी बच्ची की तरह सुकन्या की सारी बातें मानने लगी।